क्रिस्टल क्लियर पानी चाहिए बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक DIY कैनिस्टर फिल्टर जिसमें पावर कट के बाद होने वाली ओवरफ्लो प्रॉब्लम का भी परमानेंट सोल्यूशन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये रहा जरूरत का सामान, ऐसे नहीं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले फिल्टर फ्लॉस और स्पंज, उसके बाद फिल्टर का हार्ट यानी वाटर पंप, और ये छोटा सा नलका नलके में लगने वाला PVC एल्बो, एक्वेरियम में यूज होने वाले 2 सक्शन कप और ये वाला फिटिंग क्लिप, एक बॉल कॉक जिसकी आगे एक कहानी है, स्क्रबर्स फॉर गुड बैक्टीरिया, फिर सिरेमिक रिंग्स लावा रॉक के साथ, फ्लेक्सिबल पाइप फॉर आउटलेट और साइफन पाइप इनलेट के लिए। बारी है प्लास्टिक कंटेनर की जिसमें हम पंप की हाइट के हिसाब से मार्किंग कर चुके हैं, कुछ इस तरह, और छेद बनाने लग जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली बार ड्रिल मशीन से छेद करूं तो वीडियो को लाइक करें, जो आपके लिए फ्री है, उसके साथ सब्सक्राइब भी करें। छेद पूरा होने के बाद कंटेनर की ये शक्ल थी। नलके को पीछे से खोला और सील के साथ अच्छे से कंटेनर में कस दिया और अंदर से सील के साथ नट को फिट किया, कुछ इस तरह। नलके की गर्दन काट उसे नई शक्ल दी गई और फिर अच्छे से अंदर बाहर चारों तरफ से एमसील लगाया ताकि बिल्कुल लीक हो ही ना। फ्लेक्सिबल पाइप ली जिसका अगला छोर हीट करके छोटा बनाया, उसी पाइप के पिछले छोर में पंप का अटैचमेंट फिट किया, फिर उसे नलके के पिछले हिस्से में अच्छे से जोड़ दिया। फिल्टर ऑलमोस्ट बन चुका है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये पावरफुल पंप को उसकी जगह इंस्टॉल किया, कुछ इस तरह। सुपर ग्लू से पंप का इंस्टॉलमेंट पूरा हुआ। फिल्टर सामग्री में पहले स्क्रबर्स को बिछाया, आगे मैंने फिल्टर की टोटल कॉस्ट भी बताई है। फिर मैंने रंगीले एक्वेरियम स्पंज लिए। तब तक आप इस वीडियो को अपने फिश कीपर फ्रेंड के साथ शेयर करो। उसके बाद मैंने व्हाइट फिल्टर फ्लॉस की लेयर डाली, एंडिंग विद सिरेमिक रिंग्स एंड लावा रॉक फॉर बेटर बायोमीडिया। फिल्टर का पहला हिस्सा पूरा हुआ। दूसरे पड़ाव में हम लीड के इस हिस्से में छेद बनाकर इस एल्बो को यहाँ लगा देंगे, एक और छोटा छेद वायर को पास करने के लिए। एल्बो फिट होने के बाद लीड ऐसी दिखने लगी। आपको कोई भी सवाल हो या वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए फिल्टर। जिसके बाद हमने बॉल कॉक को एल्बो में फिट किया, कुछ इस तरह से, और दोनों को कंटेनर के लीड में इंस्टॉल किया। PVC पाइप को एक साइड से कट करके हमने एल्बो के लिए सपोर्ट बनाया ताकि वो अपनी जगह बनाए रखे। जिसके बाद ये बहुत स्टर्डी लग रहा था। मैंने आउटलेट पाइप ली और एक PVC बेंड उसमें से पास किया ताकि पाइप फोल्ड होने से बचे रहे। उसी तरह फिटिंग क्लिप को भी पाइप से पास किया, फिर आउटलेट पाइप को आउटलेट पॉइंट पे इंस्टॉल किया और फिटिंग क्लिप को स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से कस दिया ताकि यहाँ से लीक बिल्कुल ना हो। पाइप इस तरह फोल्ड ना हो इसलिए हमने पहले ही PVC बेंड यूज किया था जो कि ऐसा फिट होगा। पंप की वायर को उसके छेद से बाहर लिया पावर देने के लिए और कंटेनर बंद किया। इनलेट के लिए साइफन के नीचे वाले हिस्से को ग्लू लगाकर इनलेट वाले छेद में इंस्टॉल कर दिया। बस इतना आसान था DIY कैनिस्टर फिल्टर बनाना। अब बारी थी इसकी टेस्टिंग की। फिल्टर का आउटलेट फिट करने के लिए हमने सक्शन कप को पोजीशन किया और आउटलेट पाइप को इंस्टॉल करते हुए एक बात का ख्याल रखा जो एंड में समझाऊंगा। उसी तरह इनलेट के लिए 2 सक्शन कप्स को पोजीशन किया और इनलेट पाइप को भी इंस्टॉल किया। अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हमने जैसे ही साइफन से कुछ पंपिंग करी, पानी सही से फिल्टर में फ्लो होना शुरू हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब पानी टॉप लेवल तक पहुंचा तब हमें पता चला हमारा बॉल कॉक डिफेक्टिव निकला, क्योंकि वो लीक कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी नहीं थी। जैसे ही हमने आउटलेट टेस्ट के लिए पावर सप्लाई ऑन किया, वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे आने लग गया, क्योंकि मेरा वाटर पंप बहुत पावरफुल था और उसके मुकाबले इनलेट फ्लो बहुत स्लो था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वाटर पंप हाफ पानी में ड्राई घूमने लगा। इसके कारण मोटर खराब हो सकती थी और फिल्टर मीडिया भी ड्राई होने लगा, यानी नो गुड बैक्टीरिया। लेकिन घबराइए मत, इसका भी सोल्यूशन है, जिसके लिए सबसे पहले हमने डिफेक्टिव बॉल कॉक को अनस्क्रू किया और एक नया बॉल कॉक ले आए जो वर्किंग में और फ्लो में पहले से कहीं बेहतर था। फिर हमने बॉल कॉक को एल्बो में फिट किया। अच्छी तरह कसने के बाद ब्लू बॉल को भी इंस्टॉल किया। वाटर पंप की प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए एक एक कर फिल्टर मीडिया को बाहर निकाला और पंप को डिसमेंटल कर कंटेनर को अच्छे से ड्राई कर दिया। ड्राई होने के बाद सोल्डरिंग आयरन से फ्लेक्सिबल पाइप में एक छेद बनाया ताकि मोटर का वाटर प्रेशर कंट्रोल कर सके। उसके बाद बनाए गए होल को साइडवेज फेस कर पहले की तरह पाइप को आउटलेट में अच्छे से फिक्स किया। फिर से पंप को इंस्टॉल किया। उसके बाद स्क्रबर्स,
स्पंजेस और फिल्टर फ्लॉस को लगाते हुए सिरेमिक रिंग्स के साथ फिल्टर फिर से रेडी था। इस बार हमने वायर को साइड से लिया ताकि बॉल कॉर्क के वर्किंग में आसानी हो। आउटलेट पाइप को अपग्रेड करने के लिए इस बार मैंने उसके माउथ को प्लास्टिक नेट से कवर कर टेप से चिपका दिया ताकि छोटी मछली फिल्टर में फंसे ना। हाई आउटलेट फ्लो कंट्रोल करने के लिए हमने ये जुगाड़ बनाया। अब फिर से बारी थी टेस्टिंग की। इस बार हमने सबसे पहले आउटलेट को टैंक में इंस्टॉल किया और फिर इनलेट पाइप जो साइफन के साथ आती है इंस्टॉल करी। ये रहा आउटलेट, ये रही इनलेट। अब फिल्टर मैकेनिज्म समझते हैं। जैसे ही हम ये नीले पंप को कुछ बार प्रेस करेंगे, पानी इनलेट पाइप से होता हुआ ड्रम से पास होकर कंटेनर में एंटर होगा और लेयर ऑफ फिल्टर मीडिया से फिल्टर होकर जैसे ही हम पावर प्लग इन करेंगे, वैसे ही वाटर पंप फिल्टर्ड पानी को आउटलेट के थ्रू टैंक में रिसाइकल कर देगा। अब बारी है रिजल्ट्स की, ये देखने की कि जैसे जैसे हमने बताया वैसे ये काम भी करेगा या नहीं। और बिलीव मी दोस्तों, इस नए वाले बॉल कॉक का फ्लो देखकर मैं ऑलरेडी एक्साइटेड हो गया था। और जैसे कि आप देख सकते हो, फिल्टर का पावर सप्लाई मेरे हाथ में ही है। मैंने अभी तक इसे ऑन नहीं किया, इसलिए क्योंकि हम ये देखना चाहते थे कि बिजली के ना होने पर भी फिल्टर में जब पानी आता ही रहेगा इनलेट के थ्रू, जिसके कारण पानी का लेवल नीचे से ऊपर होने लगेगा, तब ये पता चलेगा नया बॉल कॉक सही से काम कर रहा है या नहीं। जब तक इस फिल्टर में पानी भरता रहे, तब तक हम इस DIY कैनिस्टर फिल्टर की कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। मैंने सारा सामान ऑफलाइन मार्केट से परचेज किया है। अगर आपके यहाँ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैंने सभी चीज़ों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इस बार हम कामयाब रहे। हमारा बॉल कॉक पानी के फुल होते ही सही से काम करने लग गया और पानी धीरे धीरे इनलेट से रुकने लगा। और एक पॉइंट ऐसा आया कि पानी पूरी तरह स्टॉप हो गया था और ड्रॉप लीकेज भी नहीं था। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, बिना बिजली के भी हमारा DIY कैनिस्टर फिल्टर ओवरफ्लो नहीं कर रहा। अब बारी थी फिल्टर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करने की। जैसे ही हमने सॉकेट में पिन डाली, वैसे ही फिल्टर में पानी का लेवल कम हो गया और इनलेट से पानी फिर से अपने आप कंटिन्यूसली आने लगा। और इस बार इनलेट और आउटलेट फ्लो बैलेंस में काम करने लग गए कि पानी आता भी रहे और आउटलेट से जाता भी रहे, लेकिन फिल्टर मीडिया पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था और आउटलेट का कुछ ये हाल था। इम्पोर्टेंट टिप ये है, हमें आउटलेट पाइप हमेशा पानी के सरफेस से थोड़ा ऊपर लगाना है। फाइनली ये रहा आपका DIY कैनिस्टर फिल्टर। फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फिश कीपर दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।